वाजिब को अब लगने लगा था कि सिकंदर को धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है। उसे डर था कि अगर सिकंदर को यह मालूम हो गया कि उसका अपनी ही बहन असमा के साथ क्या रिश्ता है और उसने कैसे असमा को मजबूर किया कि वो मुबीन खान से तलाक ले ले, तो सिकंदर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वाजिब को यकीन था कि सिकंदर उसे मार डालेगा या फिर उसे ऐसा कानून के हवाले कर देगा कि सारी उम्र वो जेल में सड़ता रहेगा। लेकिन अब वाजिब को लगता है कि असमा अब उसके किसी काम की नहीं रही। अब जो काम उससे कराना था वो करा चुका, अब वो उसके रास्ते की रुकावट बन रही है। इसीलिए वाजिब अब एक खतरनाक खेल खेलने की सोचता है। उसे लगता है कि अगर वो असमा को रास्ते से हटा दे और सारा इल्जाम कबीर खान पर डाल दे तो उसका हर डर खत्म हो जाएगा। वाजिब को पता है कि मुबीन खान और उसकी मां मोहबीना पहले ही असमा को दुश्मन समझते हैं। वो लोग यही मानते हैं कि असमा ही वो औरत है जो नहीं चाहती कि रिया और कबीर एक साथ रहें। और उधर सिकंदर भी अगर देखेगा कि उसकी बहन की मौत कबीर खान की वजह से हुई तो वो सीधे सीधे कबीर को दुश्मन मान लेगा और वाजिब के लिए ये और भी फायदेमंद होगा। वो सोचता है कि अगर असमा को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर उसकी जान ले ली जाए और फिर खबर फैला दी जाए कि कबीर ने ही उसे मारा है, तो दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो जाएगी और वाजिब खुद को इस साजिश से दूर रख सकेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि कबीर और असमा के बीच दुश्मनी थी। असमा को भी अब कोई नहीं सुनता, रिया भी अब उसकी बातों का जवाब नहीं देती। महबीना और मुबीन पहले ही उसके खिलाफ हैं और सिकंदर को भी अब असमा की बातों में दम नहीं लगता। ऐसे में असमा न तो अपनी बहन को रोक सकती है, ना अपने भाई को समझा सकती है। वाजिब सोचता है कि अब अगर असमा को खत्म कर दिया जाए तो उसकी जान का डर भी खत्म हो जाएगा और सिकंदर से सवाल पूछे जाने का डर भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मरते वक्त भी असमा उसके काम आ जाएगी। वो सोचता है कि यही सही मौका है जब हर चाल को एक साथ चला जा सकता है। एक चाल में तीन शिकार, कबीर को मुजरिम बना देना, असमा को हमेशा के लिए खत्म कर देना और दोनों खानदानों में नफरत की आग भड़का देना ताकि कोई किसी की बात न सुने, हर कोई बदले की आग में जलता रहे। वाजिब अब इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुट चुका है। वो असमा से मिलने की बात करता है, उसे एक सुनसान जगह बुलाता है जहां कोई भी उन्हें देख न सके। असमा भी इस बात से अनजान कि उसे मौत के मुंह में ले जाया जा रहा है। उसकी सच्चाई और दर्द से भरी आंखें भी नहीं जानती कि सामने बैठा इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखना यह होगा कि क्या वाजिब अपनी ये खतरनाक साजिश पूरी कर पाएगा, क्या असमा को अपनी मौत का अंदाजा हो पाएगा, क्या कबीर पर लगे इल्जाम से कोई सच्चाई बाहर आएगी या वाजिब की चाल सब पर भारी पड़ जाएगी। क्या सिकंदर अपनी बहन की मौत का बदला कबीर से लेगा या असली गुनहगार तक पहुंचेगा। अब जब वाजिब ने चाल चल दी है तो अंजाम क्या होगा, यही देखना सबसे बड़ा सवाल होगा।